बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 ये सदी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे ज्यादा लालायत करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी F41 वर्सेस Realme 7 की कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां जिनके बारे में बखान करते हुए हम एक रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं। एक तो ये दोनों ही फोन लेटेस्टली लॉन्च हुए हैं, तो आगे आने वाले कुछ सालों तक आपको मेजर जो एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी पैच लेवल हैं, उनके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जो सैमसंग की F सीरीज है, ये लेटेस्टली लॉन्च एक न्यू सीरीज है जिसके चलते सैमसंग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है इस सीरीज को एकदम पॉपुलर बनाने की। एकदम भारी बम्पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं जो सेल चल रहे हैं उनके दौरान। चलो यार, इनमें से कोई फोन हम चूज तो कर लें, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि इनमें से बेहतरीन कौन है, और अगर इनमें से कोई एक चूज किया जाए तो वो अंडर 15,000 की प्राइस रेंज में जितने सारे फोन निकल के आते हैं उनका सबसे बेस्ट है। तो यहां ये चीज बताने से पहले आपको इनमें से कोई भी फोन खरीदना है या फिर कुछ भी इस सेल में बाय करना है तो उसके लिए कुछ और डिस्काउंट्स मैं यहां पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो हम पूरी साल वेट करते हैं किसी भी एक सेल का कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं उनकी हमको बेटर डील देखने को मिल जाए, उन पे बहुत सारा डिस्काउंट देखने को मिल जाए। और अभी बिल्कुल वही टाइम है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन किसी भी बात कर लो तो बिल्कुल बम्पर डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं हर जगह पे। तो वो तो मिलते ही मिलते हैं। उनके अलावा मैंने एक वेबसाइट को और खोज के निकाला है जिसका नाम है कैश करो, जो आपको थोड़ा और एडिशनल डिस्काउंट उस पर प्रोवाइड करेगी, कैशबैक प्रोवाइड करेगी, जिसको डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें 1500 प्लस हमको वेबसाइट देखने को मिल जाती है, जैसे अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या फिर स्विगी हो, किसी भी प्रकार का चाहे आपको फूड ऑर्डर करना हो, क्लॉथ ऑर्डर करना हो, स्मार्टफोन ऑर्डर करना हो, एक्सेसरीज ऑर्डर करनी हो, सब कुछ इस पे देखने को मिल जाएगा हर तरह की वेबसाइट। तो हर प्रोडक्ट पे और ज्यादा डिस्काउंट्स और कैशबैक ऐड करने के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पे सीधा जाके आपको क्लिक करना है, आप कैश करो की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शंस। जैसे मैं यहाँ पे अमेजॉन पे जाता हूँ, अमेजॉन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज बटन क्लिक करूंगा, उसके बाद डायरेक्टली मुझे ये अमेजॉन की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। देन आपको जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करो और उसके बाद उसको ऑर्डर करो। जितना आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जब आप माई अर्निंग सेक्शन पे जाओगे कैश करो के, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा माई रिवॉर्ड्स। तो जो आपको रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है उसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके चलते क्या होगा, आपको डिस्काउंट तो देखने को मिलेंगे ही, ये वाला डिस्काउंट आपको और देखने को मिल जाएगा, जिसको ऐड करके काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं सैमसंग गैलेक्सी F41 वर्सेस Realme 7 पे भी कि कौन सा आपको बिल्कुल बेस्ट डील प्रोवाइड करता है अंडर 15,000 की प्राइस रेंज में। बल्कि सैमसंग गैलेक्सी F41 तो आपको अंडर 10,000 की प्राइस रेंज में भी देखने को मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लाइक्स का टारगेट है वो है 1000 का। उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं इसी F41 और Realme 7 के बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की, तो दोनों ही फोन हमको प्लास्टिक बैग के साथ देखने को मिलते हैं। जहां जो F41 है वो हमको ग्लोसी बैग के साथ देखने को मिलेगा और जो Realme 7 है वो हमको मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो Realme 7 है वो ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू F41 के। वहीं इसकी जो थिकनेस है वो भी हमको ज्यादा देखने को मिलती है, बल्कि जो F41 है उसमें हमको बैटरी ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद भी मतलब जो सैमसंग का वेट मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो ये काफी कमाल की चीज है। लेकिन अगर हम लुक वाइज थोड़ी सी प्रीमियमनेस को कंपेयर करें ना तो Realme 7 थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कंपेयर टू F41 के, क्योंकि F41 में हमको बैक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं आउटडेटेड सा हो गया है। तो अब मैं आपसे बात करूं इसके डिस्प्ले की, जहां पे सबसे बड़ा कंपैरिजन निकल के आता है और सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलेगा इनमें डिफरेंस। तो जो सैमसंग गैलेक्सी F41 है उसमें हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये अपने फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती है। वहीं जो Realme 7 है उसमें हमको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है वो हमको 90 हर्ट्ज पे देखने को मिल जाती है। वहीं दोनों ही फोन हमको सेम PPI डेंसिटी पे देखने को मिलते हैं, सेम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पे लेके आते हैं, सेम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का हमको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन कलर्स निकल के आते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस है, वो आंखों को देखने को जो अच्छा लगता है वो हमको सैमसंग गैलेक्सी F41 के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं जो रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज की Realme 7 में, उसके चलते स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है डिस्प्ले की, लेकिन कलर्स इतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। वहीं कई फोन्स में Realme 7 में हमको डिस्प्ले के इश्यूज देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे स्क्रीन फ्लिकरिंग हो गया या फिर घोस्ट टच हो गया, वो प्रॉब्लम हमको Realme 7 में देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही डिवाइसेज में है, लेकिन कुछ डिवाइसेज में Realme 7 में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
तो डिस्प्ले में डेफिनेटली यहाँ पे मैं अगर मेरे को चूज करना हुआ तो मैं सुपर एमोलेड को चूज करूंगा Samsung Galaxy F41 के साथ, क्योंकि वो हर मायने में बेस्ट है एज कंपेयर टू Realme 7 के। और अब मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, इनकी ताकत की, जो Realme 7 में हमको देखने को मिलता है MediaTek Helio G95, जो एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड प्रोसेसर है। अब इसको गेमिंग के लिए काफी कमाल का माना जाता है, नो डाउट ये प्रोसेसर बहुत कमाल का है, लेकिन यहाँ पे जो Realme ने ऑप्टिमाइजेशन की है वो इतनी कमाल की नहीं की है। मतलब इसके UI के साथ इसकी जो कंपेटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं निकल के आती है। लेकिन वहीं अगर मेरे को एक गेमिंग डिवाइस चूज करना हुआ तो मैं डेफिनेटली Realme 7 को चूज करूंगा। लेकिन जो Exynos 9611 है F41 में, उसको बहुत लोगों ने ऐसे बदनाम किया है, लेकिन ये इतना गंदा प्रोसेसर भी नहीं है। लिटरली आई कैन से ये ऐसा प्रोसेसर है जो एक डिसेंट लेवल की आपको पावर प्रोवाइड कर सकता है हर मायने में। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करते हो तो आपको डेफिनेटली F41 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको देखने को मिलता है One UI, जो हर महीने में एक बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है आपको। और अब मैं बात करूं यहां पे आपसे कैमरास की, तो हमको Realme 7 में देखने को मिलते हैं 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सोनी के IMX682 सेंसर के साथ ये देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और उसके बाद वो 22 मेगापिक्सल वाली हमको गिमिक खेली हुई यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरे को समझ नहीं आता इस 2 मेगापिक्सल के मैक्रो, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर से क्या हासिल हो जाता है भाई। फोटोज में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, एकदम गंदी वाली फोटोज इसमें देखने को मिलती हैं। वहीं जो Samsung Galaxy F41 है उसमें भी हमको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा नहीं, ट्रिपल रियर कैमरा ही देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और उसके बाद 5 मेगापिक्सल का हमको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। मैं आपको एक चीज डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये अंडर 15,000 की प्राइस रेंज में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। आपको बिल्कुल कमाल की फोटोज निकाल के देने वाला है, चाहे आप नाइट की बात कर लो, चाहे आप डे लाइट की बात कर लो। इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही कमाल की है। इसमें हमको सिंगल टेक जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं जो काफी कमाल निकल के आते हैं। वहीं जो सेल्फी है वो भी इसकी 32 मेगापिक्सल की है, जो कंपेरेटिवली 16 मेगापिक्सल के बहुत कमाल की फोटोज देती है अगर हम कंपेयर करें इसको Realme 7 से। तो अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर किसी की कैमरा प्रायोरिटी है, सेल्फी प्रायोरिटी है उसमें, तो आप डेफिनेटली F41 के साथ जा सकते हो। उसमें बहुत कमाल की आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी, बहुत कमाल का आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। और अब मैं आपसे बात करूं यहाँ पे बैटरी की और चार्जिंग की, तो हमको Realme 7 के साथ देखने को मिलती है 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी और 30 वोट की चार्जिंग। वहीं जो Samsung Galaxy F41 है 6000 की बड़ी बैटरी को लेके आता है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग जो है वो हमको आधी ही देखने को मिलती है 15 वोट की। लेकिन आप अगर F41 को पकड़ोगे तो आपको फील कभी नहीं होगा कि इसमें 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, तो यह अपने आप में काफी कमाल की चीज है। वहीं दोनों ही फोन में हमको डोल्बी एटमॉस का साउंड देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में बहुत कमाल की डील है इस प्राइस रेंज में। और अब मैं आपसे बात करूं इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे आपको मेन कंपैरिजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एक सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को टाल के भी फोन को देखते हो तो डेफिनेटली आपको Samsung Galaxy F41 फार बेटर देखने को मिलता है Realme 7 के, क्योंकि जो Realme 7 है उसका जो 6GB 64GB का वेरिएंट है वो हमको देखने को मिलता है 14,999 रुपए में। आफ्टर 10% के डिस्काउंट के बाद आप इसको ले सकते हो 13,500 रुपए की प्राइस रेंज में, अगर आप SBI का कार्ड लगा देते हो फ्लिपकार्ट पे तो। वहीं मैं आपसे Samsung Galaxy F41 की बात करूं तो ये लॉन्च हुआ था 16,999 रुपए की प्राइस रेंज में। फेस्टिव डिस्काउंट के बाद ये देखने को मिल रहा है आपको 15,500 रुपए की प्राइस रेंज में। और उसके बाद अगर आप 11 रुपए देके फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड प्रोग्राम अगर इस पे लगा देते हो तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 10,800 रुपए की प्राइस रेंज में। और उसके बाद आपको 10% और लेने के लिए SBI का कार्ड तो लगाना ही है, तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा 9,774 रुपए में। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये लेना हो तो ये आपके लिए 110% बहुत कमाल की डील है। ऐसा नहीं है कि वो 4,600 रुपए आपको देने नहीं है, वो आपको 1 साल बाद देने हैं। वो आप 1 साल बाद दे भी सकते हो, या फिर 1 साल में आपको फोन को जितना यूज करना था आपने कर लिया, उसके बाद आप फोन को वापस रिटर्न भी कर सकते हो। तो सैमसंग ने यहाँ पे काफी कमाल की डील आपको दी है। और लेट्स अज्यूम आपको फ्लिपकार्ट का ये अपग्रेड प्रोग्राम नहीं चाहिए, आपको अभी पैसे देके लेना है, तो भी आपको ये 13,999 में देखने को मिल जाएगा। और वहीं जो Realme 7 है वो आपको 13,500 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन की मैं आपसे बात करूं तो बेटर डिस्प्ले, बेटर स्पीकर, बेटर UI, एक ब्रांड नेम, और उसी के साथ हमको बेटर कैमरा, बेटर सेल्फी, सब कुछ देखने को जो मिलता है वो है Samsung Galaxy F41।
वहीं अगर Realme 7 किसी को लेना हुआ तो उसमें हमको बेस्ट देखने को मिलता है चार्जिंग, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। चार्जिंग ही एक बेस्ट देखने को मिलेगी, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको F41 में नहीं देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर मेरे को चूज करना हुआ तो मैं आंखें बंद करके सीधा Samsung Galaxy F41 ले लूंगा, बिकॉज एक तो नॉन चाइनीज है, ऊपर से ऐसी बात नहीं है कि नॉन चाइनीज के नाम पे हमको थोड़ा बहुत ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जो बेटर डील है वो Samsung Galaxy F41 ही दे रहा है। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी यही थे मेरे ओपिनियन Samsung Galaxy F41 वर्सेस Realme 7 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपका क्या है सुझाव, कौन सा आपकी नजर में है बेस्ट, नीचे लिख के बताना अपनी राय बिल्कुल भी मत भूलना। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।